आपने कभी वो सपना देखा है जिसमें आप भाग रहे होते हैं, मगर जैसे ही आप बचने वाले होते हैं आप फिर से उसी जगह लौट आते हैं। अब सोचिए, अगर ये सिर्फ सपना नहीं बल्कि आपकी हकीकत बन जाए, एक ऐसा श्राप जो आपको एक ही दिन में कैद कर दे। आज की कहानी एक भयानक हवेली की है जहाँ समय रुक गया है। जो भी इसमें कदम रखता है वो अतीत और वर्तमान के बीच उलझ कर रह जाता है। तो अगर आप इस कहानी को सुनने जा रहे हैं तो जरा ध्यान दें, क्या आपकी घड़ी सही समय दिखा रही है? तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। सौरभ एक आर्कियोलॉजिस्ट था। उसे पुराने स्थानों की खोज करने का जुनून था। एक दिन उसे राजस्थान के एक वीरान गांव में 100 साल पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। गांव वालों का कहना था कि हवेली में समय फंसा हुआ था। सौरभ ने इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज किया और अपने सहायक विजय के साथ उस हवेली की जांच करने निकल पड़ा। जैसे ही वो हवेली के भीतर दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। हवेली के अंदर का माहौल अजीब था। घड़ी की सुइयां आगे नहीं बढ़ रही थी, हवा स्थिर थी और अंदर हर एक चीज एकदम पुरानी और धूल से भरी हुई थी। मगर ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी का अस्तित्व अब भी था। सौरभ और विजय ने हवेली में छानबीन शुरू की। उन्हें एक पुराना कमरा मिला जिसमें एक दीवार घड़ी थी जो हमेशा रात के 12 बजे पर रुकी हुई थी। तभी घड़ी की सुइयां अचानक खुद ब खुद घूमने लगी। एक ठंडी हवा चली और चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब रोशनी लौटी, सौरभ और विजय वहीं खड़े थे, मगर कुछ बदला बदला सा लग रहा था। विजय ने बाहर देखा और घबराकर पीछे हट गया। गांव गायब हो चुका था। बाहर का नजारा अब वैसा नहीं था जैसा कुछ देर पहले था। गांव की जगह वहां एक पुरानी गाड़ी, बैलगाड़ियां और पुराने जमाने के लोग घूम रहे थे, जिनके कपड़े ब्रिटिश काल 90s के जैसे थे। ये क्या हो रहा है? सौरभ ने चौंक कर कहा। सौरभ को एहसास हुआ कि वो और विजय समय के लूप में फंस चुके हैं। तभी उन्हें हवेली में कुछ और लोग दिखे, डरे सहमे चेहरे जो उन्हें देखकर चौंक गए। तुम भी इस लूप में फंस चुके हो, उनमें से एक आदमी ने कहा। वो 50 साल पुराना दिख रहा था, मगर उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो कई सालों से जवान ही था। इस हवेली में जो भी आता है वो इसी समय में फंस जाता है। बाहर की दुनिया में समय आगे बढ़ता रहता है, लेकिन हमारे लिए ये दिन हमेशा दोबारा शुरू होता रहता है। हम इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। सौरभ और विजय को झटका लगा, लेकिन इस लूप को कोई तोड़ सकता होगा? सौरभ ने कहा। हाँ, एक बूढ़ी महिला बोली, मगर सिर्फ वो जो इसे शुरू करने का कारण बना हो। रात होते ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दरों दीवारों से कानाफूसी की आवाजें आने लगी, फर्श पर पैरों के निशान दिखने लगे और अचानक ठंडी हवा बहने लगी। तभी एक परछाई दिखी, एक पुरुष भूत जिसकी आंखें अंधेरे से भरी थी। तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, जैसे मैं नहीं जा सका। सौरभ को महसूस हुआ कि ये वही व्यक्ति था जिसने ये टाइम लूप बनाया था। तुम कौन हो? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं इस हवेली का मालिक हूँ, मेरा नाम विष्णुदत्त सिंह था। भूत ने उन्हें अपनी कहानी बताई। साल 1903 में ब्रिटिश सरकार ने इस हवेली पर कब्जा करने की कोशिश की थी। विष्णुदत्त ने इसका विरोध किया, मगर उन्हें अंधविश्वासी करार देकर घर में बंद कर दिया गया। गांव वालों ने कहा कि ये हवेली श्रापित थी और इसे जलाने की योजना बनाई। रात 12 बजे जब गांव वालों ने हवेली में आग लगाई, तब विष्णुदत्त ने अपने अंतिम शब्द कहे, अगर मैं इस घर से बाहर नहीं जा सका तो कोई भी नहीं जा पाएगा। और उसी क्षण उसने एक कालिक अनुष्ठान किया जिसने हवेली और वहां मौजूद सभी को समय के लूप में कैद कर दिया। सौरभ को समझ आ गया कि इस श्राप से बाहर निकलने का एक ही तरीका था, विष्णुदत्त को मुक्त करना।
मगर मैं कैसे तुम्हें मुक्त करूं? भूत ने धीरे से कहा, घड़ी 12 के बाद चलने दो। सौरभ और विजय ने घड़ी को देखा जो अब भी 12 पर रुकी थी। वे भागकर उस घड़ी के पास पहुंचे, मगर तभी हवेली में चारों ओर भूतों की चीखें गूंज उठी। अदृश्य हाथों ने उन्हें पीछे खींचना शुरू कर दिया। विजय ने हिम्मत जुटाकर घड़ी की सुइयों को जबरन घुमाना शुरू किया। जैसे ही घड़ी 12:01 पर पहुंची, हवेली में भयंकर कंपन हुआ। चारों तरफ एक गहरी चीख गूंज उठी और विष्णुदत्त का भूत हवा में घुलने लगा। आखिरकार मैं मुक्त हो गया। सौरभ और विजय ने देखा कि हवेली धीरे धीरे धूल में बदल रही थी। अगले ही पल वे गांव के बाहर खड़े थे। सब कुछ सामान्य था। गांव के लोग रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। हम बच गए। विजय ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी सौरभ ने अपनी घड़ी देखी। 6 मार्च सुबह 8 बजे। नहीं, ये सही नहीं हो सकता, सौरभ बड़बड़ाया। विजय ने भी अपनी घड़ी निकाली। उसी समय पर रुकी हुई हवा में अचानक एक जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंज उठी। क्या तुम सच में बच गए हो? सौरभ और विजय ने घबराकर चारों ओर देखा, मगर अब हवेली की जगह सिर्फ सूखा मैदान था। लेकिन तभी कुछ असामान्य हुआ। गांव के लोग जो पहले हंस बोल रहे थे, अब बिना हिले डुले खड़े हो गए। उनके चेहरे एकदम भावशून्य हो गए थे। उनकी आंखें सफेद पड़ने लगी। फिर एक महिला ने अपनी गर्दन मोड़ते हुए धीरे से मुस्कुराया और पूछा, कौन सी तारीख है? सौरभ और विजय सिहर उठे। विजय ने कांपते हुए जवाब दिया, 6 मार्च। महिला की मुस्कान और चौड़ी हो गई। फिर से वही दिन शुरू हो गया और इससे पहले कि सौरभ कुछ समझ पाता, पूरा गांव धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगा। तभी हवेली का वही पुराना दरवाजा उनके सामने फिर से प्रकट हुआ और खुद ब खुद खुल गया। क्या वे सच में बच गए थे या बस एक और लूप में फंस गए थे? समय आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां वो हमेशा के लिए ठहर जाता है। सौरभ और विजय को लगा कि वे इस लूप से निकल आए, मगर क्या सच में? अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आप वही बातें दोहरा रहे हैं, वही रास्तों से गुजर रहे हैं, या फिर कोई अनजान चेहरा आपसे पूछे आज कौन सी तारीख है, तो एक बार सोचिएगा, कहीं आप भी समय के लूप में तो नहीं फंस चुके। लेकिन अगर अब भी आपको ये सब बस एक कहानी लग रही है, तो एक बार अपनी घड़ी देखिए। क्या सच में सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा होना चाहिए? तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।